अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। ताज़ा तरीन खबर यह है कि हुकूमत ने सीनेट इंतखाबात का तरीक़ेकार तब्दील करने के हवाले से सदारती आर्डिनेंस जारी कर दिया। जब केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, एक रेफरेंस ज़ेर समात है, उसके दौरान हुकूमत को सदारती आर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालना है या इमरान खान अपने मेंबरान की वफादारी तब्दील होने के हवाले से सख्त परेशान हैं, या एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सेनेट के हवाले से कोई भी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है और गैर जानबदार रहने का पैगाम दे दिया है। अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो इनका लुबेलुबाब ये है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। पीडीएम की क़यादत मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। उसके बावजूद ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करना, उसके नतायज क्या निकलेंगे, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो हम बात ये शुरू करते हैं कि ये ऑर्डिनेंस हुकूमत को जारी करने की जरूरत क्यों पेश आई और ऑर्डिनेंस में है क्या। ऑर्डिनेंस में दो नुकात हैं। पहला नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस दाखिल कराया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपनी राय ये दी कि सेनेट के इंतखाबात या सेनेट मेंबरान के इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के ज़मरे में नहीं आते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मार्च में सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट या शनाख्ती बैलेट के जरिए करवाएगी। दूसरा नुकता ये है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद अगर किसी सियासी जमात का ये सरबराह चाहेगा कि इलेक्शन कमीशन उसको ये तफसीलात फराहम करे कि उसके मेंबर ने, उसके अराकीन ने किसको वोट दिया और उसके उम्मीदवार को वोट दिया या नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी तफसीलात फराहम करने के लिए की पाबंद होगी। बात यह है कि इस सूरत हाल में जब सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, हुकूमत को ये जरूरत क्यों पेश आई कि उस पर फैसला आने से पहले ही मशरूत एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। कहा यह जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने की कोशिश है। इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालेगी और उसमें ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ओपिनियन दे देगी, ये राय नहीं देगी। ये चीज, ये खदशा सियासी जमातों को क्यों था, वो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि उसके मेंबरान उनके उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान जिन उम्मीदवारों को नामजद करने जा रहे हैं उनमें अक्सर जो लोग हैं वो पीटीआई के नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट टेक्नोक्रेट टाइप हैं। उसमें रजाक दाऊद हो, शहजाद अकबर हो, हफीज शेख हो या कुछ और लोग या और कुछ नाम हैं, उनका पीटीआई की अलग बे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। एक ये चीज ये है। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो सियासी कारकुन हैं, सियासी अरकान हैं पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को वोट क्यों दें जिनका हमारी सियासत से, हमारे पार्टी के मफादात से, हम अवामी मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान को ये यकीन दहानी हो चुकी है कि उसके अक्सर मेंबरान उनके उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इमरान खान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो ऑर्डिनेंस जारी करवाए। दूसरी बात जराए कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, खास करके सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि एक इल्जाम पहले से है
आम इंतखाबात के हवाले से, तो दूसरी ख्वारी नहीं उठानी। उसके बाद तो इमरान खान के लिए ये और मजीद सूरत हाल पेचीदा हो गई है कि अब क्या करें। तो पहले की तरह जल्दबाजी करते हुए यह आर्डिनेंस जारी किया गया और शायद इसका रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट से सख्त आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है जब रेफरेंस, सदारती रेफरेंस इस हवाले से जेर समात है तो आर्डिनेंस जारी करने की नौबत क्यों आई। और ये हुकूमत कैसे कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये राय देगी या सुप्रीम कोर्ट वो राय देगी। अगर इसको भी हम छोड़ दें कि सुप्रीम कोर्ट क्या रद्द अमल करती है या नहीं करती, हम इस पे भी नहीं जाते कि सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल क्या आएगा। जराए कहते हैं कि पिछले दिनों एक हुकूमत अहम इत्तेहादी सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और बड़ी बात यह है कि उस मुलाकात की कोई खबर नशर नहीं की गई वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। और दूसरी बात यह है कि जब वो सरबराह, इत्तेहादी सरबराह वापस आए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बताया कि इमरान खान साहब सख्त परेशान हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अपने लोगों की वफादारी के हवाले से, और जो उसको माजी में पुष्टपनाही रही थी अब वो पुष्टपनाही उसे मुयस्सर नहीं है। शायद यही लग रहा है इस आर्डिनेंस की रोशनी में कि अब इमरान खान ऑलमोस्ट अकेले होते जा रहे हैं। आर्डिनेंस जारी करने का जो असबाब है वो भी इसी की निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह निशानदेही की है। हुकूमत इदारों के साथ झगड़े में जा रही है और हुकूमत ने, इमरान खान ने यह आर्डिनेंस जारी करके इसको साबित कर दिया कि पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाया, अब सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने के लिए इकदाम उठाए हैं और यह लग रहा है कि हुकूमती इकदाम से मुस्तकबिल में सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी मुतनाज़ा होगी। तो फिर सोचने की बात यह है कि इस हुकूमत ने किस इदारे को छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा तो इसके जो असरात हैं मुल्क पे, मुल्क के निज़ाम पे, पार्लियामेंट पे क्या पड़ेंगे, इसका फैसला इस मुल्क के अवाम करेंगे। लेकिन तो ऐसी इस सूरत हाल से ये लग रहा है कि इमरान गलती पे गलती कर रहे हैं और उसके नताइज जाहिर है गलती आने हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान हुकूमत के इस ब्लंडर्स के नताइज क्या निकलते हैं उसकी जमात के लिए, सेनेट के इंतखाबात के लिए और लोगों के मसाइल के हल करने के हवाले से। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर दीजिएगा, अपना इनपुट दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।